ये तो आपने बार बार टैग करके कहा कि मैं फंस गया, मैं ये मैं वो। तो मुफ्ती तारिक साहब ने तो अपना बयान वापस ले लिया, ना लेते तो मैं उनको भी ऐसे ही चैलेंज करता जैसे इंजीनियर साहब को किया है। ये बड़ी पक्की बात है। लेकिन चलें, उन्होंने तो एक स्कॉलरली एटीट्यूड दिखाया, एक आलिम दीन का एटीट्यूड दिखाया कि उन्होंने अपने अल्फाज वापस भी ले लिए और ये कहा कि मैं कुछ और कहना चाहता था और आइंदा मैं अल्फाज नहीं कहूँगा। अब आप लोग हिम्मत करें, जरा इंजीनियर साहब से कहें, आपको तो एतराज़ था ना इस लफ्ज़ पे, कहें आप इंजीनियर साहब से कोई माजरत के साथ अपने अल्फाज वापस लें और कहें कि आज के बाद इस्लाम के साथ सेक्युलरिज्म का वो लफ्ज़ वापस नहीं लेंगे। अगर आप भी ये कर सकते हैं तो फिर तो वाकई आप लोग सच्चे हैं, खरे हैं। नहीं तो आपने भी एक बाबा जी क्रिएट कर दिए हैं, माने ना माने पर आपके बाबा जी ही हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की बातों में ज़्यादा मैं उलझूं, बट दिस इज़ ऑल फॉर हैड टू से। बाकी अल्लाह खुश रखें इंजीनियर साहब को, उनके फॉलोअर्स को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वीडियो का टीज़र ही देख के आप जान चुके होंगे आज हम किस हवाले से बात करने जा रहे हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक समझ लीजिए थंबनेल मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, लिखा हुआ है फ़िरक़ाबाज़ पॉडकास्टर्स बाज रहे, और एक तरफ तस्वीर लगाई गई अवैस रब्बानी साहब की, दूसरी तरफ कैसर अहमद राजा साहब की और दरमियान में मिर्ज़ा साहब। और ये तस्वीर से ही ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये दो फ़िरक़ाबाज़ लोग हैं या दो फ़िरक़ाबाज़ लोग हैं, एक कौन अवैस रब्बानी और दूसरी तरफ कैसर अहमद राजा साहब, जो कि तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी किसी मुल्हिद के साथ, सेकुलरिस्ट के साथ या सोशलिस्ट के साथ या कंज्यूमरिस्ट के साथ भी बात कर रहे होते हैं, या फिर लिबरल्स को जब भी उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं या उनके सामने इस्लाम के आर्गूमेंट्स पेश कर रहे होते हैं, तो उनके सामने ये तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने एक बहुत बड़ी इल्मी ख़यानत, बहुत बड़े झूठ का मुज़ाहरा किया कि इन्होंने एक फ़िरक़ाबाज़ पॉडकास्टर करार दे दिया और उस पर तस्वीर इनकी लगाई। अवैस रब्बानी साहब को अगर आप फ़िरक़ाबाज़ कहते तो वो बात समझ में आती थी, क्योंकि वो देवबंद नहीं, अहले हदीस नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ बरेलवी मकतबा फ़िक्र की रिप्रेजेंटेशन करते हुए मिर्ज़ा साहब के ऊपर चढ़ाइयाँ कर रहे थे या फिर और मामलात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कैसर अहमद राजा साहब के साथ आप ये कैसे कर सकते हैं मिर्ज़ा साहब? और ये कुछ कमेंट्स भी इस वीडियो के ऊपर आप मुलाहिज़ा कर लें। ज़्यादातर लोगों ने कमेंट्स में मिर्ज़ा साहब को बाबा समझते हुए उनको प्रेज़ ही करते हुए, इनके स्टूडेंट्स या मुक़ल्लिदीन ने प्रेज़ ही किया। लेकिन कुछ लोगों ने इनकी इस्लाह की भी कोशिश की। वो कमेंट्स आप देख लें कि उन्होंने इनको क्या कहा। अब कैसर अहमद राजा साहब का ये मामला इस तरह से बना कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी किसी वीडियो के अंदर या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक बयान के अंदर इस्लाम के साथ सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो मामला किया, उसके ऊपर मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स ने बजाय इसके कि वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को पकड़ते या फिर अपने इमाम को पकड़ते यानी मिर्ज़ा साहब को पकड़ते, उल्टा इन्होंने कैसर अहमद राजा साहब के ऊपर मुकदमा खोलने की कोशिश की और बड़े घटिया किस्म के थंबनेल्स लगाए। लाइक एक किसी ने, इनके मुक़ल्लिद ने लगाया, मुफ्ती तारिक पर फतवा लगाइए कैसर भाई साहब। फिर इसी तरीके से होश के नाखून लें, कोई अजीब अजीब से इनके ख़िलाफ़ जो है और थंबनेल्स लगाए गए। और बताया यही जाता है कि यूट्यूबर्स का जो मिर्ज़ा साहब का ग्रुप है उसके अंदर इस तरह के थंबनेल्स जो हैं अगर वो सही ना हो तो उनको बदलवा भी दिया जाता है। तो इसीलिए मिर्ज़ा साहब की आशीर्वाद के ऊपर उनके मुक़ल्लिदीन ने ऐसे थंबनेल्स लगा के असैसिनेशन या फिर करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की मुफ्ती तारिक मसूद प्लस कैसर अहमद राजा साहब की। यानी बजाय इसके कि आप मिर्ज़ा साहब को पकड़ते, मिर्ज़ा साहब से कहते कि आप ये मामला इस तरह हो रहा है, तो आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब और आपका तो एक मौक़िफ़ नहीं है, ना सेकुलरिस्ट के हवाले से ना किसी और हवाले से, तो आप इसको जवाब दें। उल्टा मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन ने कैसर अहमद राजा साहब को टारगेट करना शुरू कर दिया। इवन लाइव सेशंस के अंदर जा के उनको तंग करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि अपने इमाम को लेके आते। लेकिन उसकी इतनी शायद काबिलियत नहीं थी कि उनको लेके आते, तो इसलिए इनके मुक़ल्लिदीन ही अपनी समझ लीजिए बदअखलाकियाँ या कमज़ोरियाँ लोगों के सामने साबित करते रहे, थंबनेल्स के ज़रिए से भी और दीगर ज़रियों से भी। तो फिर भी ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बहुत ज़बरदस्त अमल था, फ़ेल था, या फिर उनका एटीट्यूड था कि उन्होंने किस तरीके से उस मामले से पीछे हटे और मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन को समझ लीजिए
जिसे कहते हैं ना मुंह की खानी पड़ी, बाकायदा मुहावरा है, कोई से ये ना कहे हम बद अखलाकी किसी के साथ कर रहे, तो मुंह की खानी उनके साथ हो गई। तो अल्लाह ताला इनके मुक़ल्लिदीन को हिदायत अता फरमाए कि मिर्ज़ा साहब कभी इनको मौलवियों का एजेंट कहते हैं, कहीं पे इनको फ़िरक़ाबाज़ कहते हैं, तो अल्लाह ताला इनको इनकी इस जहालत के ऊपर हिदायत अता फरमाए। और इससे ये बात क्लियर हो गई है, कैसर अहमद राजा साहब आप भी ये चीज़ समझ लीजिए कि मिर्ज़ा साहब ने आपको टोटल ना कर दी है आपकी तस्वीर के साथ फ़िरक़ाबाज़ लिख के, या फिर आपको अपने मुक़ल्लिदीन आपके ऊपर छोड़कर, या आपके सामने खुद आने की बजाय अपने छोटे छोटे जो मुक़ल्लिद हैं जिनके हवाले से हम क्या अब आपको बात बताएं, ऐसी इंटरनल बातें हैं कि हंसी आ रही है उन्हीं बातों के ऊपर जो कि इनके मुक़ल्लिदीन अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या और मामलात के ऊपर करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि एक ऐसा हीरा जो कि जिसका काम था कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था, उसकी आप जाके यूट्यूब चेक कर लें, फेसबुक चेक कर लें कैसर अहमद राजा साहब की, आपको जहाँ भी कहीं पे मामला नज़र आएगा कैसर अहमद राजा साहब इस्लाम को डिफेंड कर रहे होंगे हिंदुओं के सामने, क्रिश्चियंस के सामने, सेकुलरिस्ट के सामने, लिबरल्स के सामने, फेमिनिस्ट के सामने, LGBTQ एजेंडा वालों के सामने। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है इस वक्त मिर्ज़ा साहब से नहीं बल्कि कैसर अहमद राजा साहब से कि आप अपना काम करें और कीचड़ के अंदर मत उतरिए। ये जो फ़िरक़ा वारियत का भूत इन्होंने बनाया हुआ है उस कीचड़ के अंदर मत उतरिए आप। अगर आप इस मिर्ज़ा साहब के कीचड़ वाले पूल के अंदर उतरेंगे तो आपको मिर्ज़ा साहब की तरह बद अखलाक होना पड़ जाएगा, एक लेवल पे आके मिर्ज़ा साहब की तरह आपको फ़िरक़ाबाज़ होना पड़ जाएगा, या मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन की तरह आपको भी बद अखलाकी के ऊपर ये लोग मजबूर कर रहे हैं और आपको ऐसा होना पड़ जाएगा, क्योंकि ये पूल ही इतना गंदा है। तो कीचड़ से अपने आप को बचाइए कैसर अहमद राजा साहब, और इनसे दूर हो जाइए, इसी में आफ़ियत है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।